दादा कोंडके, जिनकी फिल्मों के लिए यही कहा जाता है कि वो द्विअर्थी संवादों से भरी हुई होती हैं। और निश्चित ही उनकी एक लोकप्रियता तो थी अपने समय में, मगर ऐसा क्या हुआ कि आचार्य रजनीश ने एक बार दादा कोंडके से मिलने की इच्छा जाहिर की, उन्हें आश्रम में बुलाया पुणे में। दरअसल मैं यूट्यूब पर एक चैनल देख रहा था, मराठी की जर्नलिस्ट हैं, फिल्म जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनीता पाध्ये। तो उन्होंने जो है वो दादा कोंडके को लेकर एक अपना दादा मानुस करके एक चैनल बनाया हुआ है, और वो उस पर जो है वो दादा कोंडके के बारे में अपने अनुभव शेयर करती हैं, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताती हैं। तो मराठी में वो जो है ये वीडियो जो है उन्होंने जो है शूट किया। मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस बारे में हिंदी में भी हमें लोगों को बताना चाहिए। ये एक ऐसी जानकारी है जो रोचक लगेगी और मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दरअसल जो अनीता पाध्ये जो हैं वो बताती हैं कि 1980 में एक मराठी फिल्म आई थी दादा कोंडके की, ह्योच नवरा पाहिजे, मतलब मुझे यही दूल्हा चाहिए। ये दादा कोंडके की फिल्म थी। तो दादा कोंडके की फिल्में भले ही उन पर यह आरोप है कि भाई वो द्विअर्थी संवादों से भरी होती है, मराठी में वो सेक्स कॉमेडी फिल्मों को लाने वाले व्यक्ति हैं, तो और उनका हास्य जो है, उनकी जो कॉमेडी है, वो द्विअर्थी होने के साथ एकदम जो ज़मीन से जुड़ा आदमी होता है वो उसकी कहानियाँ और उसकी सोच को लेकर आते रहे हैं। कई लोग इस कॉमेडी को पसंद करते रहे हैं और करते हैं, और यही वजह है कि मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दादा कोंडके के नाम जो है लगातार 9 सिल्वर जुबली फिल्में देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिल्वर जुबली मतलब 25 हफ्ते लगातार एक फिल्म का चलना। तो सोचिए कोई डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म बनाता हो जिसकी हर फिल्म जो है 25 हफ्ते तक लगातार थिएटर में चली हो। ये 70s 80s का दौर था जब उन्होंने फिल्में बनाई। तो जब उन्होंने ह्योच नवरा पाहिजे ये फिल्म बनाई तो इसमें कुछ दृश्य आते हैं। इसमें उन्होंने कुछ जो धर्म के नाम पर जो लोग अपनी एक फैन फॉलोइंग तैयार करते हैं, आप कहिए कि धर्म का एक धंधा चलाते हैं, वो बहुत तीखे व्यंग भी करते थे अपनी फिल्मों में इस तरह के लोगों पर, या जो समाज की विडंबनाएं होती थी उस पर। तो इस फिल्म में उन्होंने एक दृश्य बनाया जिसमें एक बाबा हैं, वो लोगों से मिलते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं, एक उनकी फैन फॉलोइंग है। दादा कोंडके जो है वो उस बाबा से मिलने जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अपना बीच, जैसे कि कॉमिक फिल्मों में होता है कि हीरो या जो एक्टर होता है अपना घुटने और हाथ केवल बैठते बैठते बीच से निकल जाता है। तो इसी में जब ये सीन शूट हो रहा था तो उस बाबा के आश्रम में वहाँ पे कुछ विदेशी महिलाएं और हिप्पी वो सब भी दिखाए गए थे। तो इस सीन की शूटिंग के दौरान एक हिप्पी महिला जो थी उसने दादा कोंडके को जो है वो कस के पकड़ लिया था, अपनी बाहों में कस लिया और उनके साथ चुम्मा चाटी करने लगी। तो खैर उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीन चल रहा था, पर जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और बचाया। तो ये फिल्म रिलीज हुई। इसमें एक पादरी का भी किरदार था जिसको लेकर कुछ बातें थी, मतलब उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पर ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि वो उस पादरी के किरदार को लेकर कुछ बातें वहाँ पर उस फिल्म की कहानी में जो चीज़ें उस पर बात कर रहे हैं। इसी तरह से बाबा जी वाला जो मामला था ये भी। तो खैर ये फिल्म रिलीज हुई, बनी, लोगों ने बहुत तारीफ की, देखी, पसंद की। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक दिन जो है दादा कोंडके के पास फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो दूसरी तरफ से ये बताया गया कि कोई सज्जन बोल रहे थे कि मैं ओशो आश्रम पूना से बोल रहा हूँ और ओशो का सेक्रेटरी हूँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो दादा कोंडके जानते थे ओशो, दुनिया जानती थी, तो उनका ठीक है मैं आऊँगा कभी मिलने के लिए, बात आई गई होगी। लेकिन उसके बाद इन फ़ोन्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, करीब 10-12 फ़ोन आए उनके पास में। तब फिर जो है दादा कोंडके ने अपने एक दोस्त से कहा कि वहाँ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं ओशो रजनीश जो है वो, तो जाना चाहिए, हम चलेंगे। तो उनके उस दोस्त ने सलाह दी कि यार वहाँ जाने का तो सोच रहे हो, जाओगे, लेकिन वहाँ वो बहुत सारी हिप्पी महिलाएं होती हैं और वो वहाँ यही सब चलता है, उनको देखकर पकड़ लेंगी और फिर वो घेर लेंगी तुम्हें, ये सब कुछ अपने हिसाब समझाए। एक ऐसे अनुभव से दादा कोंडके गुजर ही चुके थे। तो अगली बार जब आचार्य रजनीश के आश्रम से फ़ोन आया
तो उन्होंने अपनी ये चिंता बताई कि भाई मैंने ये सुना है आपके आश्रम में इस तरह से चीज़ें हैं, और तो मैं चाहूँगा कि जब मैं आऊँ तो आप इन महिलाओं को जो है मुझसे दूर रखें। तो उन्हें जवाब मिला कि आप जब आश्रम में आएंगे तो आपकी हर तरह की जिम्मेदारी जो है वो हमारी होगी। आचार्य रजनीश आपसे मिलना चाहते हैं, आप आइए। तो दादा कौन के गए, एक दिन वहाँ पहुँचे अपने दोस्त के साथ में। तो उन्हें ले जाया गया, बैठाया गया उस कमरे में जहाँ पर आचार्य रजनीश जो है वो सबसे मुलाकात करते थे। तो थोड़ी देर बाद जो है आचार्य रजनीश जो है वो उस कमरे में पहुँचे, बैठे वहाँ पे, और उन्होंने फिर दादा कोंडके से कहा कि क्या आप मराठी फिल्में बनाते हैं, आप उनमें काम भी करते हैं। तो दादा ने कहा कि हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ और काम करता हूँ। तब फिर आचार्य रजनीश ने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरे बारे में कोई फिल्म बनाई है, आपने कुछ ऐसा दिखाया है मेरे विषय में या मेरे आश्रम के विषय में। तो दादा कोंडके ने कहा नहीं, वो आपके बारे में नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि वो जो फिल्म में जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ये वो कहाँ से इंस्पायर है, वो उन्होंने कहा। और फिर रजनीश ने उनसे पूछा कि आपने क्या मेरे सेक्रेटरी से कहा था कि मैं आश्रम में आऊँगा तो मुझे महिलाओं से बचाएं और वो घेर लेती हैं, और बोले हाँ मैंने कहा था। फिर दादा कोंडके ने अपना अनुभव बताया उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हुई तो ओशो रजनीश ने सुना और फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने दादा कोंडके का हाथ जो है वो अपने हाथ में रखा, अपने दोनों हाथों के बीच में। अब इस अनुभव के बारे में जो है दादा कोंडके ने अनीता पाध्ये को बताया, और बताती हैं कि वो एक बहुत ही मुलायम और एक इतना अनोखा स्पर्श और अनुभव था कि उसके बाद में जब ओशो ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया तो दादा कोंडके सब कुछ भूल गए। उन्हें एक एकदम ही अलग ही अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वो इस दुनिया में ही नहीं, उन्हें पता नहीं चला कि वो कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। एक ट्रांस जैसी स्थिति जो वो बताते हैं कि वो चले गए और उन्हें कुछ भी एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ, और उन्हें लगा कि वो इस संसार का ही हिस्सा नहीं है जैसे। तो उन्होंने ये बात बताई और फिर कहा कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वो जो ओशो रजनीश के साथ वो जो एक अनुभव हुआ कि उन्होंने अपनी हथेली में उनका हाथ रख लिया। तो ये तो दादा कोंडके आखिर तक इस बात को जो है वो याद करते रहे। तो ये एक सोचिए कि मतलब ये बड़ी एक अनोखी सी बात है कि मतलब ओशो रजनीश जिनके बॉलीवुड से लेकर दुनिया भर में तमाम फैन फॉलोअर्स थे, और बॉलीवुड से तो तमाम लोग उनसे, विनोद खन्ना का तो सब जानते ही कि उनके आश्रम में चले गए थे और लंबे समय तक यूएस में रहे। और भी तमाम लोगों के नाम आते हैं, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, जो ओशो रजनीश के फॉलोअर हो गए थे। तो लेकिन ओशो रजनीश ने दादा कोंडके को ये जानने के लिए अपने पास बुलाया कि क्या उन्होंने अपनी फिल्म में उनके जैसा कोई कैरेक्टर या उनके आश्रम जैसी कोई बात दिखाई है। तो ये दरअसल एक फिल्म की ताकत भी होती है। और दादा कोंडके जो हैं वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में जो हैं ख़ासतौर पर मराठी में आज भी ज़बरदस्त देखी जाती हैं, खूब फैन फॉलोइंग है। हिंदी में भी दादा कोंडके ने काम किया। तेरे मेरे बीच में ये सबसे पहली फिल्म आई थी और इसने ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरी थी और काफ़ी कामयाब रही थी। इसके बाद उन्होंने 3 फिल्में और बनाई, खोल दे मेरी ज़ुबान, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और आगे की सोच। तो ये 1984 से 1988 के बीच में दादा कोंडके ने ये फिल्में बनाई। आप इनको देख सकते हैं अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं कि दादा कोंडके किस तरह के फिल्म मेकर थे। ओशो के फॉलोअर्स तो आज भी हैं, पूरी दुनिया में हैं, आज भी उन्हें खूब देखा सुना पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपने दादा कोंडके की फिल्में नहीं देखी हैं और आप सिर्फ हिंदी फिल्में देखते हैं तो उनकी 4 फिल्में देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आपके पास आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।